हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि जो लेक्चर नंबर 1 था वी डिस्कस्ड अबाउट बाइनरी ऑपरेशन एंड लेक्चर नंबर 2 वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रुप स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स दिए हमने। और जो थर्ड लेक्चर था दैट वाज अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। तो चलिए आज आपके लिए हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, तो जिसमें हम एक और एग्जांपल करेंगे अबाउट अ ग्रुप स्ट्रक्चर। तो prove that the set of n nth roots of unity forms a finite abelian group with respect to the multiplication। तो आपको प्रूव करना है कि जो n nth roots of unity होता है, तो जो उसका सेट होता है वो ग्रुप बनाएगा। कौन सा ग्रुप बनाएगा? दैट फॉर्म्स एन abelian ग्रुप एंड दैट टू फाइनाइट। फाइनाइट तो होगा ही क्योंकि नंबर n है विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। और abelian ग्रुप मैंने आपको बोला था व्हाट इज एन abelian ग्रुप। तो जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज पहले सेटिस्फाई करे, पहले ग्रुप बन जाए, बाद में दिस ग्रुप स्ट्रक्चर इज कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कम बी बिलोंग्स टू जी। तो ये चीज हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करेंगे। प्रूफ वी हैव n nth roots of unity that is 1 raised power 1 upon n। जैसे कि आपने अपने लोअर क्लास में किया होगा 11th में, जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी। 1 रेज पावर 1/2 तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1। इसी तरह 1 रेज पावर 1/3 तो क्यूब रूट ऑफ 1। आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 1 होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कितने वैल्यूज के होते हैं? 3 वैल्यूज। इसकी कितने वैल्यूज होंगे? 2 वैल्यूज। तो आउट ऑफ दिस 3 वैल्यूज 1 इसका रियल वैल्यू होता है, बाकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो 1 रेज पावर 1/3 की 3 वैल्यू, 1/1 रेज पावर 2 के 2 वैल्यू, इसी तरह 1 रेज पावर 1/4 के लिए 4 वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो इन जनरल 1 रेज पावर 1/n के लिए कितने वैल्यूज होंगे? तो इसके लिए n वैल्यूज होंगे। वही मिलेगा द सेट ऑफ ऑल n, तो n वैल्यूज इसके होंगे, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आप जानते हो कि आपने अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये किया होगा, अगर आपने कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री वहां पर पढ़ी होगी। बीएससी सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर में है वो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू फाइंड द n nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वी हैव 1 रेज पावर 1/n। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस? दिस इज कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0, दैट इज रेज पावर 1/n। तो और दिस इज 1 रेज पावर 1/n। अब देखिए cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 1 के बराबर आएगा। अब फिर इसके बाद जनरल वैल्यूज ऐड करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। cos ऑफ 0 प्लस 2r पाई, 0 प्लस 2r पाई, 0 प्लस 2r पाई 0 2r पाई सॉरी, प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 प्लस 2r पाई रेज पावर 1/n। वाई n क्या होता है? वाई व्हाट इज दिस r? r इज एन इंटीजर। r का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 1 2 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1, ठीक है। तो और मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज 1 रेज पावर 1/n। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, दैट इज इसको नीचे लाऊंगा, ये आएगा cos ऑफ 2r पाई बाय n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2r पाई बाय n बाय विच थ्योरम? बाय डिमॉर्विज थ्योरम। ये डिमॉर्विज थ्योरम आपने पढ़ी होगी, बाय डिमॉर्विज थ्योरम। तो बाय डिमॉर्विज थ्योरम, ठीक है। तो और तो दिस इज 1 रेज पावर 1/n। अब देखिए बेटा, यह आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, किसके बराबर हो? e पावर आयोटा थीटा, दैट इज e पावर आयोटा। अब थीटा के बदले क्या है यहां पर? 2r पाई बाय n, ठीक है। तो वायर इज अंडरस्टूड। r का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 1 2 सो ऑन अप टू n माइनस 1। तो r के कितने वैल्यूज हैं यहां पर? r के आप n वैल्यूज डाल सकते हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू n वैल्यूज ऑफ r यू विल हैव n वैल्यूज ऑफ 1 रेज पावर 1/n, क्योंकि r का वैल्यू 0 डालो एक वैल्यू, r का वैल्यू 1 डालो तो दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है कि जो इनका जो सेट होगा वो ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। लेट g बी द सेट, let G be the set of all nth roots
of unity. Now let G be the set of all n nth roots of unity. Then what will be the G? तो G आपके पास ये होगा, that is e power iota 2r pi upon n. This r is equal to 0, 1, 2, so on up to n minus 1. तो G ये होगा. तो फिर दिखाना क्या है? हमें दिखाना ये G ग्रुप है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? Prove that the set of all n nth roots of unity forms a finite abelian group with respect to multiplication. Now we shall show that G is a group. Now we shall show that G is a group with respect to multiplication. ठीक है? तो for that what we have to do? We have to, तो चार चीजें हमें प्रूव करना है. तो पहले हम प्रूव करना जो मल्टीप्लिकेशन है इस पे बाइनरी ऑपरेशन मीन्स वी हैव टू प्रूव द क्लोजर लॉ. तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जानते, तो हम दो एलिमेंट्स यहां से उठाएंगे और उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, और जो रिजल्ट एलिमेंट निकलेगा वो भी इसी का एलिमेंट होना चाहिए. अब देखिए, लेट e2 raised power r1 pi upon n iota and e power 2 r2 pi by n be any two arbitrary elements. Be any two arbitrary elements of G. अब देखिए बेटा, if this is an element of G and this is also an element of G, what does it mean? और G में क्या आता है? तो G contains it is a set of the n nth roots of unity. इसका मतलब तो बेटा तो 1 raised power 1 by n इसके बराबर होगा. अगर मैं रेजिंग n दोनों साइड से करूं, यहां से भी n पावर चढ़ाओ, यहां से भी n पावर चढ़ाओ, तो कोई भी एलिमेंट जो होगा उसको पावर n कीजिए, वो आएगा 1 रेज पावर 1 अपॉन n. ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहां पर, अब मान लीजिए यहां पर मैं ऐसे n पावर चढ़ाऊं, तो यहां से भी n पावर चढ़ेगा और n और 1 बाय n कैंसिल होगा. इसका मतलब e पावर आयोटा 2r पाई बाय n होल रेज पावर n किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1 के बराबर. यही तो होता है ना डेफिनेशन ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी. जैसे कि आप बोलोगे 3 इज आप बोलोगे 9 इज ए स्क्वायर रूट. 9 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 9 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी 3 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 9. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इसी तरह हम बोलेंगे 9 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 81. इसका मतलब 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. इसी तरह अगर जनाब आली ये आपका n nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब इसको पावर n चढ़ाओ, इसको भी पावर n चढ़ाओ, आएगा क्या? वो 1 के बराबर आएगा. दैट कम्स आउट टू बी 1 बिकॉज G कंटेन्स, G इज द सेट ऑफ, it is the set of roots of unity, n nth roots of unity. So then e power iota 2r1 pi by n whole raised power n, that is equal to 1, and e power iota 2r2 pi by n whole raised power n. तो ये भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर. So what can you say about e power iota 2r1 pi by n dot iota 2r2 pi by n whole raised power n? तो अगर इनका प्रोडक्ट देखो, दिस इज एन n nth रूट ऑफ यूनिटी, दिस इज एन n nth रूट ऑफ यूनिटी, तो प्रूव क्या कर रहा है? हमें प्रूव करना जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी G का ही एलिमेंट होगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही होगी. इसका मतलब हमें दिखाना है कि तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी n nth रूट ऑफ यूनिटी होगा. तो चलिए उसको पावर रेज पावर n कीजिए. अब आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन में पावर अलग अलग होता है, इसको अलग इसको अलग, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है. तो e पावर आयोटा 2r1 पाई बाय n होल रेज पावर n डॉट e पावर आयोटा 2r2 पाई बाय n होल रेज पावर n. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 1
And what is this? This is equal to 1. तो 1.1 means 1 into 1, that is 1. What does it mean? इसका मतलब ये भी जो आपके पास है बेटा, it is also an nth root of unity. What does it mean? अगर ये nth root of unity है, इसका मतलब ये भी किसका एलिमेंट है? G का एलिमेंट. तो ये G का एलिमेंट, ये G का एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट भी G का एलिमेंट निकला है. इसका मतलब इट्स क्लोज्ड. इट्स क्लोज्ड. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, तो जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड हो रहा है बेटा. आई होप इट इज क्लियर. आपको यहां तक समझ आया है. So what does it mean? This shows that e power iota 2 or 1 pi by n multiply e power iota 2 or 2 pi by n. तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए. is also an nth roots is also an nth root of unity. तो अगर nth root of unity, इसका मतलब क्या है? Hence is also an nth root of unity. Hence e power iota 2 or 1 pi by n dot e power iota 2 to pi by n. तो ये it also belongs to G. तो ये भी किसका एलिमेंट है? This is also an element of G. तो इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है. Therefore G is closed. Therefore G is closed with respect to multiplication. So therefore G is closed with respect to multiplication. अब second property या second, that is associative property या associative law. ये तो easily, ये तो सीधे ही true है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है that forms a group with respect to multiplication. तो अगर सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स forms the group with respect to multiplication. अब वहां पर क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, क्योंकि मैंने बोला ना एसोसिएटिव लॉ हर किसी नंबर्स के लिए होल्ड होता है. नंबर्स पे तो होल्ड होता है. अब जो ये जी के एलिमेंट्स भी क्या है? जी अगर आप देखोगे ना, जी इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? इट इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं. तो अगर सी पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, जी पे ऑटोमेटिकली होल्ड होगा. ठीक है, वही मैं लिखूंगा. सिंस मल्टीप्लिकेशन wait a second. Since multiplication of complex numbers is associative. Now since multiplication of complex numbers is associative, इसका मतलब क्या है? Therefore G is associative. Therefore G is associative. G is associative का मतलब जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे. तो therefore G is associative with respect to multiplication. थर्ड आएगा आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ बोलो या बोलो एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट. Existence of an identity element. तो क्लियरली जो 1 है 1 बिलोंग्स टू G. 1 किसका एलिमेंट है? इट इज एन एलिमेंट ऑफ G.
है जी का एलिमेंट, क्योंकि ये भी n रूट ऑफ यूनिट है, क्योंकि 1 रेज पावर 1 बाय n का वैल्यू एक 1 भी होता है, ठीक है। इसके n वैल्यूज होंगे, उनमें से एक 1 भी होता है, सच दैट तो इस a का मल्टीपल आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करो तो a.1 इज इक्वल टू 1.a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। तो कोई भी एलिमेंट इस g में उठाओ, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आपको 1 कोई फर्क लाता है उस एलिमेंट में? नहीं लाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीपल करो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीपल करो, it will not change that complex number. So in particular, if we multiply it with the elements of G, still it will remain the element of G. It will remain that same element. A.1 is equal to 1.a is equal to a for all a belongs to 1. तो इसका मतलब क्या है? तो therefore 1 is the identity element. Therefore 1 is the identity एलिमेंट ऑफ G। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है। अगर ग्रुप में आइडेंटिटी है तो यूनिक है, आइडेंटिटी हमेशा ग्रुप में यूनिक होता है, और हर किसी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले सीक्वेंस वाइज वो लेक्चर्स देख लें, तो बाद में आपको अच्छे से समझ आएगा। यू विल फॉलो दिस लेक्चर सीरीज। एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स। तो चलिए बेटा, तो चलिए हम कोई एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे। लेट ए बी नॉट इक्वल टू 1 बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब मैंने इसको 1 के बराबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी खुद होता है, 1 इज सेल्फ इन्वर्टेबल। तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीपल करूं कि 1 जनरेट हो जाए? 1.1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो 1 है, 1 इज सेल्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, हमेशा सेल्फ इन्वर्टेबल होता है, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस ए टू बी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट ए नॉट इक्वल टू 1 बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G। तो चले मैंने इस ए को कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, किसका? G का। अब देखिए G के एलिमेंट्स कैसे हैं? G के एलिमेंट्स जो हैं वो इस टाइप के हैं इस टाइप के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। therefore there exists an integer। Therefore there exists an integer r such that, तो सच दैट जो आपका ये a होगा ये इस टाइप को होगा 2r पाई बाई n। वायर आप जानते हो जो ये r होता है, r क्या होगा? इट इज लेस देन n माइनस 1, दैट लेस आर इक्वल टू n माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। r इन्हीं में से कुछ हो सकता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कोर्स ऑफ G। अब देखिए कौन सा, क्या ये G का एलिमेंट है? तो चलिए मैं B लूंगा। चलिए B को मैं लिखूंगा e पावर आयोटा 2 n माइनस r पाई डिवाइडेड बाय n। अब देखिए बेटा, तो यहां पर मैंने देखो 2r पाई बाई r क्या होता है? इंटीजर। इट शुड बी इन बिटवीन n माइनस 1 और ग्रेटर देन 0, या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो ग्रेटर देन 0, चलिए ग्रेटर देन 0 इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने आइडेंटिटी यहां पर आइडेंटिटी वाला केस रिमूव किया, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा ना तो a आपको बनेगा किसके बराबर? e पावर आयोटा 0 दैट इज 1। तो इसलिए लेंगे इसको ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए बेटा वायर, अब देखो बेटा यहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो अब देखिए, तो देखो n माइनस आर का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है? n माइनस आर। तो जब n माइनस आर का सबसे बड़ा वैल्यू तब आ सकता है जब r का सबसे छोटा वैल्यू आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू r का क्या है? 1। तो n माइनस आर का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? n माइनस 1 वेन एवर r इज लीस्ट। तो इसी तरह आप r का वैल्यू 1 डालिए तो क्या आएगा? n माइनस 1। r का वैल्यू 2 डालिए, क्या आएगा? n माइनस 2। r का वैल्यू 3 डालिए, क्या आएगा? n माइनस 3। सो ऑन इन जनरल। लास्ट में r का वैल्यू
एन माइनस वन डाले तो क्या आएगा, एन माइनस वन, तो ये बनेगा एन माइनस एन प्लस वन, तो ये और ये कैंसल, तो आएगा वन। तो आपको जो ये एन माइनस आर है ये कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, इट वेरीज फ्रॉम वन टू एन माइनस वन। तो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं जो आपका ये एन माइनस आर आएगा, ये आएगा लेस आर इक्वल टू एन माइनस वन, ग्रेटर आर इक्वल टू वन। क्योंकि जब आर का वैल्यू आप डालोगे वन, इसका वैल्यू आएगा एन माइनस वन, जब टू डालोगे इसका वैल्यू आएगा एन माइनस टू। तो इट वेरीज फ्रॉम, सो दिस इफ आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, दिस एन माइनस आर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन टू एन माइनस वन। तो इसका मतलब ये बी है, क्लियरली ये एलिमेंट होगा जी का, क्योंकि इस टाइप का एलिमेंट है ना, तो जी के एलिमेंट इस टाइप के हैं, ई पावर आई टू आर, आर इज इंटीजर पाई बाय एन, वायर आर कहां से कहां तक होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। अब जीरो पॉसिबिलिटी में यहां पर इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, ठीक है। तो जो आर आएगा ये वन टू एन आएगा, ये जीरो और एन माइनस वन के बीच में कोई भी आना चाहिए, तब ये जी का एलिमेंट बन जाएगा। और एन माइनस आर जो यहां पर है, क्लियर इट लाइज इन बिटवीन एन माइनस वन एंड वन। तो ये एलिमेंट तो है जी का। अब चलिए मैं इन दो को प्रोडक्ट अप करूंगा, अब देखूंगा क्या आएगा। Now let us see what will happen. So that a dot b, अब यहां पर जानते हैं डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो दिस e पावर आयोटा 2r r पाई अपॉन n डॉट e पावर 2n माइनस r पाई बाई n। तो ओवरऑल इसको मैं लिख सकता हूं a डॉट b इज इक्वल टू, तो मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बेसर से पावर एडेड, तो ये आएगा e पावर, चलिए इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा सिंप्लीफाई करके, 2r पाई बाय m डॉट e पावर आयोटा 2n पाई बाय n डॉट e पावर माइनस आयोटा 2r पाई बाय n। तो ये n और n कैंसिल, तो ये आएगा a डॉट b, तो दिस इज इनको बेसर सेम पावर आएगा 2 पावर 2r पाई बाय n, ये आएगा माइनस आयोटा 2r पाई बाय n डॉट e पावर आयोटा 2 पाई, क्योंकि n और n कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या, दैट इज a डॉट b, दिस इज e पावर आयोटा 0, दैट इज 0, e पावर आयोटा 0 दैट इज e पावर 0 दैट इज 1, माइनस ये बनेगा e पावर आयोटा 2 पाई, क्या बनेगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई। सॉरी यहां पर ये आएगा e पावर 0, ये आएगा 1 डॉट, इनको मल्टीप्लाई है ना कि माइनस के बीच में, ठीक है। e पावर 0 दैट इज 1 डॉट दिस, तो और दैट इज a डॉट b, तो 1 डॉट दिस इज वो तो यही आएगा, व्हाट इज cos 2 पाई दैट इज 1 प्लस आयोटा व्हाट इज sin 2 पाई दैट इज 0 दैट इज 1। इसका मतलब आपने a को b के साथ डॉट किया, a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, आया क्या 1, व्हाट इज दिस 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने बोला था a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन a is said to be the inverse of b और b is said to be the inverse of a। तो देखो ये a डॉट b है, इसको मैं लिख सकता हूं ना b डॉट a, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, वो तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा अगर आप देखोगे जो a का इनवर्स है वो किसके बराबर है, b के बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, दिस शोज दैट a इनवर्स इज इक्वल टू b। तो a का इनवर्स क्या है, b, अगर a कोई आर्बिट्री एलिमेंट है किस में, g में, इसका इनवर्स निकाला है b, और वो भी किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट। एंड मोर इसका मतलब हर कोई एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एंड मोर ओवर द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दिस शोज दैट a इनवर्स इज इक्वल टू b, लेकिन a मैंने क्या लिया था, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप देखिए अब कौन सा एलिमेंट रहेगा जिसका इनवर्स के लिए मैंने डिस्कस नहीं किया, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द इनवर्सेस ऑफ एन एलिमेंट, ऑल द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ऑल द इनवर्सेस ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ g।
अब ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका इनवर्स बी है और वो भी जी का एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी की बात होगी। आइडेंटिटी तो हम जानते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, खुद आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मोर ओवर द आइडेंटिटी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टेबल, सेल्फ इनवर्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हर कोई एलिमेंट जी का है वो इनवर्टेबल है। तो कामा एवरी एलिमेंट ऑफ जी, तो सो एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इनवर्टेबल। तो हर कोई एलिमेंट जो जी का है वो क्या है बेटा, वो है इनवर्टेबल। तो चारों की चारों कंडीशंस होल्ड हो गए, तो हम बोलेंगे हेंस। तो जो आपके पास जी है अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इज ए ग्रुप, फॉर्म इज ए ग्रुप, ठीक है। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बेटा फाइनाइट ग्रुप भी। क्यों फाइनाइट ग्रुप भी, क्योंकि जो जी सेट है आपके पास वो फाइनाइट है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम कभी कभार बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप फाइनाइट है, क्योंकि अगर ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे देन द ग्रुप इज सेड टू बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो है ना, वो मैं आपको आगे जाके डेफिनेशन बोलूंगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। तो यहां तक अब ये याद रखो ये फाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर है। तो है दिस फॉर्म इज ए ग्रुप, ठीक है। अंडर व्हाट, अंडर मल्टीप्लिकेशन, इट इज क्लियर। फर्दर since is the multiplication, sin is the multiplication of complex, sin is the multiplication of complex numbers, sin is the multiplication of complex numbers is commutative। अब हम जानते हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉम बी बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब जी पे भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा, देयरफॉर जी फॉर्म, तो जी पर भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा। इसका मतलब तो जी इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, इट इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप, या आप बोल सकते हो इट फॉर्म इज अबीलियन ग्रुप। और फाइनाइट तो होगा क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो फाइनाइट अबीलियन ग्रुप with respect to multiplication। तो यही तो प्रूव करना था। तो this was to be proved that the n nth roots of unity form is a finite abelian group with respect to multiplication, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आगे जाके जब मैं आपको साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बोलूंगा कि ये साइक्लिक ग्रुप भी बनाता है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि इट फॉर्म्स ए ग्रुप। तो आगे जाके एक और स्पेशल टाइप का ग्रुप बन जाता है जिसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन